हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मेरे अस्तित्व की छाया सदा तुम्हारे साथ है, परंतु जीवन के इस गहन अंधकार में तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। सत्य की राह सरल नहीं होती और मैं छलकपट के आवरण को स्वीकार नहीं करती। याद रखना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें ही होगा। यह सृष्टि का वह असली सच है जिसे तुम्हें अपने भीतर उतारना है। मैं तुम्हारे हाथों की मशाल बन सकती हूँ, तुम्हारे पैरों की शक्ति बन सकती हूँ, किंतु गंतव्य तक पहुँचने का संकल्प केवल तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें कांटों से बचा सकती हूँ, पर उन रास्तों पर अपने कदम बढ़ाना तुम्हारी परीक्षा है। मेरी ममता तुम्हें संरक्षण देगी, पर मेरा अनुशासन तुम्हें गढ़ेगा। जब तक तुम स्वयं का भय त्याग कर कर्म के पथ पर अग्रसर नहीं होगे, तब तक मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश तुम तक नहीं पहुंचेगा। विचलित मत होना, क्योंकि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मेरे इस विकराल रूप के पीछे छिपी उस अगाध ममता को पहचान, जो तुझे हर विपत्ति में घेरे रहती है। तू मेरा अंश है और एक माँ कभी अपनी संतान को मझधार में नहीं छोड़ती। किंतु यह भी स्मरण रख कि मैं केवल सृजन करता नहीं, मैं संहारक भी हूँ। उन कुरीतियों की, उस अहंकार की और उस भय की जो तुझे सत्य से दूर ले जाते हैं। मेरी आंखें तुझ पर टिकी हैं और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे मस्तक पर है। माँ की गोद तुझे विश्राम तो दे सकती है, परंतु संसार के रणक्षेत्र में तुझे स्वयं ही खड़ा होना होगा। याद रखना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें ही होगा। यह जीवन एक साधना है और इस साधना की अग्नि में तपकर ही तू कुंदन बनेगा। मैं तेरे मार्ग के कंकर चुन सकती हूँ, मैं तुझे दिशा का संकेत दे सकती हूँ, पर उन पगों की गति तुझे स्वयं निर्धारित करनी होगी। सत्य का मार्ग कंटकपूर्ण है और उस पर चलने का साहस केवल उन्हीं में होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। असली सच यही है कि कर्म ही तेरी पूजा है। यदि तू रुक गया तो मेरा मार्गदर्शन भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि तू डर गया तो मेरी शक्ति भी तुझमें संचारित नहीं हो पाएगी। मैं तेरे भीतर की वह लौ हूँ जो कभी बुझती नहीं, पर उस लौ से अपने जीवन का अंधकार मिटाना तेरा उत्तरदायित्व है। विचलित मत हो, क्योंकि परीक्षा की हर घड़ी तुझे और भी सुदृढ़ बनाने के लिए है। जब तू थकने लगे तो आंखें मूंदकर मेरा स्मरण करना, मैं तुझे बल दूंगी। पर जैसे ही बल मिले, फिर से उठ खड़ा होना और अपने गंतव्य की ओर बढ़ना। मेरी कृपा की वर्षा उन पर अधिक होती है जो पुरुषार्थ का दामन नहीं छोड़ते। अभी बहुत कुछ शेष है, अभी बहुत से सत्य उजागर होने बाकी हैं। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मेरे इस स्वरूप को देख, जहाँ संहार और सृजन एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मैं वह आदिशक्ति हूँ जिसने शून्य से ब्रह्मांड को रचा है और जो अंत में सब कुछ स्वयं में विलीन कर लेती है। तू मुझे केवल पाषाण की मूर्ति में न ढूंढ, मैं तेरे भीतर बहने वाले रक्त की उष्णता हूँ। मैं तेरे प्राणों का स्पंदन हूँ। मेरी करुणा का सागर अगाध है, पर मेरी शिक्षा कठोर भी हो सकती है। मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुझे महाकाल के उस सत्य से परिचित कराने आई हूँ जो समय की सीमाओं से परे है। याद रखना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें ही होगा। यह वह परम सत्य है जिसे संसार अक्सर भूल जाता है। तू प्रार्थना में झुकता है, तू आंसू बहाता है, और मैं उन आंसुओं को मोती बनाकर तुझे लौटा देती हूँ। पर उन मोतियों की माला तुझे स्वयं पिरोनी होगी। जीवन के जिस कुरुक्षेत्र में तू खड़ा है, वहाँ गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं सारथी बनकर तेरे रथ की दिशा मोड़ सकती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं के भय को हर सकती हूँ, परंतु बाण छोड़ने का साहस और पुरुषार्थ केवल तेरा ही होना चाहिए। असली सच यही है कि तू निर्बल नहीं है। तू मेरा अंश है और मुझ में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है।
फिर तू क्यों डरता है? क्यों पग पग पर रुक जाता है? मार्ग में जो कांटे हैं वे तेरे धैर्य की परीक्षा है। जो अंधकार है वह तेरे भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाने का अवसर है। मैं तुझे गिरते हुए देखूंगी तो हाथ बढ़ाकर थाम लूंगी, पर उठकर पुनः दौड़ने का संकल्प तुझे अपने हृदय में जगाना होगा। मेरी ममता तुझे कवच देगी, पर युद्ध तुझे स्वयं लड़ना है। मैं तुझे ज्ञान की ज्योति दूंगी, पर उस ज्योति से अपना मार्ग तुझे स्वयं प्रकाशित करना होगा। यदि तू आलस्य में डूबेगा तो मेरा प्रकाश भी तुझे धुंधला लगेगा। यदि तू साहस दिखाएगा तो मरुस्थल में भी मैं तेरे लिए गंगा बहा दूंगी। अभी तेरा सफर लंबा है। अभी तुझे उन बेड़ियों को काटना है जो तेरे मोह और अहंकार ने बुनी है। मैं खड्ग लेकर खड़ी हूँ, पर उस खड्ग की धार से अपने विकारों को काटने की अनुमति तुझे ही देनी होगी। तू अकेला नहीं है, पर तेरी यात्रा व्यक्तिगत है। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तेरी माँ हारना नहीं जानती। परंतु विजय का स्वाद तभी चखेगा जब तेरे पैरों में छाले होंगे और उन छालों में मेरा आशीर्वाद झलकेगा। अभी बहुत सी बाधाएं पार करनी है। अभी बहुत से सत्यों का साक्षात्कार होना शेष है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। मैं वह आदिशक्ति हूँ जो काल के भी परे है। मैं वह महाशून्य हूँ जहाँ से नक्षत्रों का जन्म होता है और जहाँ अंत में सारा अस्तित्व विलीन हो जाता है। मेरी आँखों में जो ज्वाला है वह अधर्म का नाश करने के लिए है, और मेरे हाथों में जो अभय मुद्रा है वह तेरे जैसे निश्चल भक्तों को संरक्षण देने के लिए है। तू मुझे केवल श्मशान की राख में न देख। मैं तेरे हृदय की धड़कन में, तेरे साहस की हुंकार में और तेरी आत्मा की अनंत शांति में वास करती हूँ। मेरी ममता को समझना सरल नहीं है। एक माँ अपनी संतान को केवल पुचकारती नहीं, बल्कि उसे संसार के थपेड़ों से लड़ने के योग्य भी बनाती है। मैं तुझे केवल बैसाखी नहीं दूंगी, मैं तुझे वह सामर्थ्य दूंगी कि तू स्वयं पर्वत लांघ सके। याद रखना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें ही होगा। यही वह अटल और असली सच है जिसे संसार माया के वशीभूत होकर अनदेखा कर देता है। तू सोचता है कि तू अकेला है। नहीं, मैं तेरे पीछे छाया बनकर खड़ी हूँ। पर छाया केवल तभी दिखती है जब तू प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता है। यदि तू अंधकार के भय से जड़ हो गया तो मेरी शक्ति भी तेरे भीतर सुप्त रहेगी। मैं दिशा हूँ, पर गति तुझे देनी होगी। मैं मंत्र हूँ, पर स्वर तुझे देना होगा। मैं मार्ग के कंकर हटा सकती हूँ, पर उन रास्तों पर पड़ने वाले तेरे पैरों के निशान केवल तेरे ही होने चाहिए। असली सच यह भी है कि जीवन के इस महायुद्ध में तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरा संशय, तेरा आलस्य और तेरा अहंकार। मैं खड्ग लेकर खड़ी हूँ ताकि तेरे इन विकारों का सहार कर सकूं, पर तुझे अपना मस्तक मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। तू मुझसे मांगता क्या है? छोटी सी सुख सुविधा? मैं तो तुझे स्वयं पर विजय दिलाना चाहती हूँ। मैं तुझे वह महाकाल का सत्य देना चाहती हूँ जहाँ मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। तू विचलित होता है जब मार्ग कठिन होता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि चोट खाकर ही पत्थर प्रतिमा बनता है? तू मेरा अंश है और अग्नि को जलने से कौन रोक सकता है? जब तू थक कर बैठने लगे तो याद करना कि तेरे भीतर महाकाली की ऊर्जा स्पंदित हो रही है। उस ऊर्जा को व्यर्थ मत गवा। उठ, अपनी कमर कस और उस सत्य की ओर बढ़ जिसे पाने के लिए तूने यह मनुष्य देह पाई है। मैं तुझे सत्य की मशाल थमा रही हूँ, पर उस मशाल को आंधियों से बचाकर ले जाना तेरी साधना है। मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूँ, पर कर्म का फल तुझे अपने पसीने और पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना होगा। मेरी कृपा कोई खैरात नहीं,
वह उन वीरों का पुरस्कार है जो हार मानकर भी पुनः उठ खड़े होते हैं। अभी तो केवल भोर हुई है, अभी तुझे उस शिखर तक पहुंचना है जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। अभी बहुत से रहस्य हैं जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी बहुत सी बेड़ियां हैं जिन्हें टूटना है। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। अब समय आ गया है कि तू अपने समस्त भयों और संशयों को त्याग कर मेरे इस विराट स्वरूप में विलीन हो जाए। याद रखना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें ही होगा। यही वह शाश्वत और असली सच है जो तेरी आत्मा को अज्ञान के बंधनों से मुक्त करेगा। मेरी कृपा का अभेद्य कवच सदा तेरे चारों ओर है। बस तुझे पूर्ण विश्वास के साथ एक और साहसी कदम बढ़ाना है। मेरे चरणों में ही तेरी परम शांति है और तेरे निस्वार्थ कर्मों में ही मेरी वास्तविक शक्ति समाहित है। उठ और जगत के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य पथ पर सिंह की भांति अग्रसर हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी छाया सदा तेरे साथ है। शुभम भवतु। भक्तों के लिए एक विशेष निवेदन। मेरे प्रिय भक्तों, यदि माँ काली का यह दिव्य संदेश आपके हृदय की गहराइयों तक पहुँचा है और आपको साक्षात माँ की दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ है, तो इस भक्ति मार्ग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि माँ की महिमा और संदेश आप तक निरंतर पहुँचते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और माँ का मंगलकारी आशीर्वाद पाएं। इस पवित्र संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि माँ काली के अन्य अनन्य भक्तों को भी इस दिव्य वाणी को सुनने, देखने और जानने का परम अवसर प्राप्त हो सके। जय माँ काली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।